जयपुर में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के नाम पर दहा दिया गया। प्रशासन इसे विकास की जरूरत बता रहा है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास और संवाद साथ साथ नहीं चल सकते थे? क्या इतने बड़े धार्मिक स्थल को हटाने से पहले सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दिया गया था? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में सोमवार सुबह 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। सुबह करीब 7 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते वे मस्जिद, जहां पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से नमाज अदा की जा रही थी, मलबे में तब्दील हो गई। लेकिन इस कार्रवाई की तैयारी एक दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। रविवार रात ईशा की नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया था। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और सुबह होने तक पूरा क्षेत्र पुलिस और प्रशासन के नियंत्रण में आ गया। कार्रवाई के समय मस्जिद से जुड़ा कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मालवीय नगर क्षेत्र में लंबे समय से ट्रैफिक की गंभीर समस्या थी और सड़क संकरी होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण सड़क चौड़ीकरण का फैसला लिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस परियोजना के तहत कुल 143 संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 134 संरचनाओं को पहले ही हटाया जा चुका है और अब बाकी बची संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का यह भी कहना है कि ये सिर्फ नूरानी मस्जिद ही नहीं, बल्कि एक मजार, 2 छोटे मंदिर और एक सत्संग भवन भी परियोजना के दायरे में आते हैं। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है। नूरानी मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद कोई अवैध निर्माण नहीं थी। कमेटी के अनुसार मस्जिद जिस जमीन पर बनी थी, वह जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत एक आवासीय समिति से खरीदी गई थी और इसके बाद निर्माण कराया गया था। मस्जिद 1981 से वहां मौजूद और पिछले 45 वर्षों से नियमित रूप से 5 वक्त नमाज अदा की जा रही थी। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि मस्जिद लीज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी और इसी वजह से कार्रवाई की गई। यानी एक तरफ प्रशासन इसे नियमों के तहत की गई कार्रवाई बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी इसे गलत और अन्यायपूर्ण कदम मान रही है। इसी वजह से कार्रवाई से पहले इलाके में तनाव का माहौल भी देखने को मिला। रविवार शाम मस्जिद को बचाने के लिए सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया था। कुछ स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि मस्जिद को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजाम। करीब आधा किलोमीटर इलाके को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया। आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। मीडिया को भी काफी दूर पर रखा गया। ड्रोन से निगरानी की गई और लगभग 3000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिर्फ सड़क चौड़ीकरण की एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई थी, तो फिर इतनी असाधारण सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि लोगों में असंतोष है? क्या संवाद और सहमति के जरिए इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था? प्रशासन का जवाब है कि यह सब एहतियात के तौर पर किया गया ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैले और कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब किसी कार्रवाई के लिए हजारों पुलिसकर्मी और इंटरनेट बंद करने जैसी व्यवस्था करनी पड़े, तो यह भी दिखाता है कि मामला सिर्फ विकास परियोजना तक सीमित नहीं रह गया था। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा कि मस्जिद कमेटी को खो नागोरियन इलाके में लगभग 1100 वर्ग गज वैकल्प जमीन देने की पेशकश की गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ वैकल्प जमीन दे देने से उस धार्मिक स्थल की जगह ली जा सकती है जो 45 वर्षों से लोगों की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा हो? यही वजह है कि अब बहस सिर्फ नूरानी मस्जिद की नहीं रह गई है। बहस इस बात की है कि विकास और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सड़कें चौड़ी होना जरूरी है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान होना भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में लोगों का भरोसा बना रहे और फैसले ऐसे तरीके से लिए जाएं
जिन पर सवाल कम और सहमति ज्यादा हो। फिलहाल नूरानी मस्जिद अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। प्रशासन इसे विकास की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी और कई लोग इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ सड़क चौड़ीकरण के लिए की गई एक प्रशासनिक कार्रवाई थी, या फिर प्रशासन संवाद और विश्वास की उस कमेटी पर पूरी तरह खड़ा नहीं उतर पाया, जिसकी ऐसे संवेदनशीलता मामलों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे अहम बात, अगर विकास जरूरी है तो क्या विकास का रास्ता लोगों की भावनाओं और भरोसे को साथ लेकर नहीं निकला जा सकता था? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।